मातृशक्ति को प्रणाम करना चाहता हूँ। दो बिल्कुल मेरे सामने साड़ियों में बैठी हुई है। हाँ। वाकई में बहुत सारी तारीफ कौशिक जी ने इधर के विभाग की कर दी। हालांकि आदमी कितना भी अपने आप को विवेकानंद समझे, घर में उसकी औकात 2 कौड़ी की नहीं होती। मेरी बात का आप समर्थन करेंगे, आप दूरबीन लेकर के बाजार में जाओ और सब्जी लेकर के आओ। हाँ। पत्नी एक ही बात कहेंगी, कुछ भी लेके आते। कुछ भी लेके आते। मुझे भी वैसा ही कहा, कुछ भी लेके आते। मैंने कहा तेरे को भी मैं ही लाया था। वाह 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 वाह। उसको लगा बात बिगड़ गई। उसने बात को संभालते हुए कहा, नहीं नहीं, मेरा कहने का दरअसल मतलब ये था, तुम बड़े भोले हो। तुमको कोई भी बेवकूफ बना सकता है। मैंने कहा शुरुआत तुम्हारे पिताजी ने की थी। मगर मातृशक्ति की उपस्थिति में कहना चाहता हूं कि आप जब घर पे देरी से आते हैं तो कहाँ हो, किसके साथ हो, अब तक क्यों नहीं आए, ये सब उनके प्रश्न नहीं होते, बल्कि उन्हें आपकी कितनी चिंता है इस प्रश्न के उत्तर होते। वाह 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 वाह। क्योंकि एक जमाना था साहब जब बेटियों को टेंशन समझा जाता था, ये जमाना वो है जब बेटी टेंशन के बराबर है। क्या बात है, बहुत अच्छे। आपकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करना चाहता हूँ। मैंने साड़ियों की बात कही थी साहब, बड़े अनुभव होते और सबसे पसंदीदा विषय उनका वही होता है साड़ियों का। हाँ, ये तो तिवारी जी मुंबई में मैंने इनको देखा कि पत्नी को साथ में लेकर हाथ में हाथ पकड़कर बिल्कुल घूम रहे थे। मैंने कहा गजब का प्रेम है आप दोनों में। बोले काय का गजब का प्रेम, हाथ छोड़ा कि साड़ियों की दुकान में घुस जाती है। दूसरा अनुभव तो आज ही मिला। पत्नी ने कहा पुणे जा रहे हो तो मेरे लिए साड़ी लेकर के आना। मैं दुकानदार के पास गया, उससे कहा कि साड़ी बताओ। उसने खतरनाक प्रश्न मुझसे किया। बोले भाभी जी के लिए चाहिए, अच्छी वाली बताऊं। मगर बिल्कुल नई कविता, इस कविता को देखिए, नई कविता मंच को देना चाहता हूं। स्वागत स्वागत। अनुभव आपका सबका है, ऑब्जर्वेशन की कविता है बिल्कुल। उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा कि यूं लगा किसी जंग में गया जब मैं साड़ियों की दुकान पर पत्नी के संग में गया। दुकानदार दिखे नहीं, ढेर इतना बड़ा हो गया। 10 मिनट में साड़ियों का हिमालय खड़ा हो गया। 20 मिनट बाद हिमालय की बुनियाद को हिलाकर एक साड़ी निकालकर पत्नी ने हमसे पूछा, कैसी लग रही है, बताना सच्ची सच्ची। कैसी लग रही है, बताना सच्ची सच्ची। हमने जल्दी मुक्त होने के भाव से कहा, बहुत अच्छी। यही कहते हैं हम, बहुत अच्छी। तुरंत उत्तर सुनकर ये भी पसंद नहीं आता। तुरंत उत्तर सुनकर पत्नी बोली तुनक कर, तुमको तो कुछ भी अच्छा लगता है। मैंने ठीक आधा मिनट उसकी तरफ देखा और कहा, ठीक कह रही हो, मुझे कुछ भी अच्छा लगता है। मैंने कहा ठीक कह रही हो, मुझे कुछ भी अच्छा लगता है। और आधा घंटा तक यही खोज मुहिम चली। ना पत्नी को साड़ी, ना हमें मुक्ति मिली। कोई पसंद भी आ जाए तो वही पुराना लफड़ा, इस प्रिंट में वो कलर, उस कलर में कपड़ा। कोई पसंद भी आ जाए तो वही पुराना लफड़ा, इस प्रिंट में वो कलर, उस कलर में ये कपड़ा। टूट रहे थे मुक्त होने के हमारे सारे भरम, पहले बनारसी आई, फिर सिल्क, फिर कांजीवरम। टूट रहे थे मुक्त होने के हमारे सारे भरम, पहले बनारसी आई, फिर सिल्क, फिर कांजीवरम। आखिर एक साड़ी को देखने में पत्नी ने ज्यादा समय लिया तो दुकानदार ने उसी का गुणगान शुरू किया। क्या पता दुकानदार की दुआ काम आई या मेरी बद्दुआ। आखिर एक साड़ी पर मामला तय हुआ। दाम पूछने पर बोला दुकानदार, ज्यादा नहीं, केवल 5000। पत्नी बोली कोई डिस्काउंट। दुकानदार बोला फिक्स अमाउंट। दुकानदार बोला, यहां से देखिए कविता देखिए, दुकानदार बोला फिक्स अमाउंट। दुकानदार बोला फिक्स अमाउंट। इस बार पत्नी ने दुकान को नहीं दुकानदार को देखा और ग्राहकीय भाषा का भारतीय जुमला फेंका कि क्या भाई साहब, हम तो हमेशा ही आते रहते हैं। इस बार पत्नी ने दुकान को नहीं दुकानदार को देखा और ग्राहकीय भाषा का भारतीय जुमला फेंका कि क्या भाई साहब, हम तो हमेशा ही आते रहते, क्या आपकी दुकान हमारे लिए नहीं है? दुकानदार बोला मैडम क्षमा कीजिए, दुकान की कल ही ओपनिंग हुई है।
भाई वाह 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 वाह। दुकानदार बोला मैडम क्षमा कीजिए, दुकान की कविता देखना यहाँ हाँ, से। हाँ। दुकान की कल ही ओपनिंग हुई है, कुल मिलाकर पत्नी से अगर रिश्ते आपके तंग है तो साड़ी उसे मनाने का सबसे बेहतरीन ढंग है। साड़ी सम्मान है, साड़ी आदर है, साड़ी नन्हे बच्चे की सबसे भरोसेमंद चादर है। भाई, साड़ी बहुत सम्मान अच्छे, है, बहुत अच्छे, बहुत साड़ी अच्छे। सम्मान है, साड़ी सम्मान है, साड़ी आदर है, साड़ी नन्हे बच्चे की सबसे भरोसेमंद चादर है। केवल 6 गज लंबा कोई वस्त्र नहीं है ये लज्जा की ढाल है, मादक शस्त्र नहीं है ये। इसे पहनकर इसके ही अनुरूप ढलना पड़ता है। पंक्तियां देखना, इसे पहनकर इसके ही अनुरूप ढलना पड़ता है। रास्ता हो या जीवन हो, संभल के चलना पड़ता है। भाई वाह 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 वाह। इसे पहनकर इसके ही अनुरूप ढलना पड़ता है। रास्ता हो या जीवन हो, संभल के चलना पड़ता है। इसके पल्लू का एक एक पहलू होता कितना सुखदायक है। अगली पंक्ति सबको बचपन में एक ही पंक्ति में ले जाऊंगा। इसके पल्लू का हर एक पहलू होता कितना सुखदायक है। माँ की फूंक से गरमाया कोना आंखों का दर्द निवारक है। भाई वाह 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 वाह। इसके पल्लू का हर एक पहलू होता कितना सुखदायक है। माँ की फूंक से गरमाया कोना आंखों का दर्द निवारक है। लिख करके ये कविता मैंने पत्नी को सुनाई। पत्नी बहुत प्यार से मेरे पास आई, पूरी साड़ियों के रंगों से ज्यादा मुझे आपके प्यार का रंग भाया है। और पता चला है चौराहे की दुकान पर साड़ियों का नया स्टॉक आया है। बहुत बहुत धन्यवाद।